हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। बेसिकली प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग ही हैं। तो मैंने एक वीडियो इनकी दे चुकी हूं मैं आपको, जिसमें हमने एमसीक्यू के थ्रू ही यहाँ पे टॉपिक किया है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि उपसर्ग का मेन रोल रहता क्या है, शब्द के आगे लग के परिवर्तन कर देते हैं उस शब्द में। प्रत्यय पीछे लगते हैं, जिसे प्रफिक्स और सफिक्स कहा जाता है। आज हम करेंगे, ये आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ये 3 करवा दिए थे। अब जो 60 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो रहेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं आइडिया लगाऊं तो आपके लगभग 100 प्लस क्वेश्चन ही रहेंगे, 100 से ज़्यादा ही हो जाएंगे इस पूरे जितने भी एमसीक्यू ले रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। अब आपको ये छांटना है कि विदेशी भाषा से कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर जो विदेशी भाषा का है। पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा या हर रोज। तो यहाँ पर जो हर रोज है ना, रोज विदेशी भाषा के उपसर्ग के। रोज, रोज मतलब आपका डेली का, हर मतलब हर रोज मतलब प्रतिदिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा, वही आंसर होगा। उपनाम शब्द में उपसर्ग क्या है। उपनाम शब्द में अगर बात करें तो बताइए कौन सा उपसर्ग है। छोटा उ, बड़ा उ, उपी या उप। तो उप प्लस नाम। जब भी आप जब भी उपसर्ग का पता लगाएं तो एक बार शब्द को लिखकर उसका मूल शब्द निकाल लीजिएगा, आपको उपसर्ग का पता लग जाएगा कि शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुनार, सुकांत, सुमन या सुशील। तो देखो यहाँ पर जो सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो सुनार एक जाति है, ठीक है, ये पूरा शब्द है। यहाँ पर सु उपसर्ग नहीं लगा है। सु जमाकांत, सु जमा शील, शील मतलब आपका जो प्यार भाव से रहता हो। सु जमा मन, तो मन भी बन सकता है। यहाँ पर नार नहीं होगा, तो यहाँ पर सुनार जो है वो सही रहेगा। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला जो उपसर्ग होता है, अगर आपको मतलब हीन और अभाव दिखाना है तो आप कौन सा उपसर्ग यहाँ पर क्या करोगे, यूज करोगे। उप, प्रति, अभि, अव। तो अब जो है जैसे अवनति हो गया, ठीक है, अविकार हो गया। यहाँ पर अव जो उपसर्ग है वो नीचे और हीन भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति जमा आशा। ये आपको पता ही होगा। और ये आपका या जो बन रहा है ये यण संधि में बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। जैसे देखो, अभी जमा मान, अभी जमा भावक, अभी जमा आगत अधिपति में नहीं है, तो ये दिखता हुआ सा है, ऑप्शन नंबर ए। किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है। ऊपर दिए हुए हैं क्रम, हमें यहाँ बताना है कौन से में नी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर निबंध, नियम, निर्बल या फिर निवास। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका निर्बल, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है निर्बल में। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। अब आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर प्रति उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है। प्रति जमा अक्ष आपका प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। किस क्रम में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर सी आएगा 8th में, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक से ज़्यादा उपसर्ग कहाँ पे हैं, तो पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव या आविर्भाव। तो आपका जो परिजमा आवरण है वो क्या है, एक से अधिक उपसर्ग में प्रयोग हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही रहेगा। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के बाद में, शब्द से पहले, शब्द के बीच में या कोई शब्दांश नहीं तो हम सबको पता है जो कि एक शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसमें विशेषता कर देता है वही तो क्या कहलाता है, उपसर्ग। वही तो मैंने आपको बताया था कि शब्द के पहले आकर ये शब्द की भावनाओं को बदल देता है, उसके नियम को बदल देता है, यही उपसर्ग होता है। निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। हो सकता है ये अरबी भाषा का हो, पुर्तगाली का हो, चीनी का हो, जो भी आपको लग रहा है। कु, दू, चो, खुश, खुश नसीब, खुशहाली, तो ये जो हैं ये आपके अरबी फारसी के हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है। बदकिस्मत, लाचार, हरदम या अवरोध। और ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। यहाँ पर अवरोध जो है वो उर्दू भाषा का नहीं है, बाकी बद है, लाचार है, हरदम है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग, विद्या, विदग्ध, विकट या विषम। तो विद्या में जो है वी जमादा कोई वर्ण नहीं होता, ये वी उपसर्ग से नहीं बना है। उर्दू उपसर्ग ला किस में प्रयोग हुआ है। ला का प्रयोग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर
ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ओके, ठीक है। देखो ये सारे आपके क्या हैं, अच्छा, प्रत्येक, अभाव, लेकिन बिना, ठीक है, बिना जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये ला के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस चीज को आप एक बार समझिएगा कि ला किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो उर्दू उपसर्ग है ला, लाचार बोल सकते हैं, लापरवाही बोल सकते हैं, तो ये बिना जो शब्द है वो ला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। निम्न में किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? बकायदा, हम सब, नालायक या हमदर्द। तो आप सभी को पता होगा, ये हमने कल भी किया था, ये आएगा हम सब, ऑप्शन नंबर बी। प्रति जमा उत्तर प्रयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी है कि शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अप्रोक्ष, अपवाद, अपादान या अपमान, तो यहाँ पर जो अप उपसर्ग नहीं है वो अप्रोक्ष में नहीं है। यहाँ पर जो मेन शब्द निकलेगा ना, मूल शब्द, वो प्रोक्ष निकलेगा, इसीलिए अप यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निश्चल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगा है निस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट है, देखो वो मैंने आपको बताया था नी जमा छल, तो इसका बन जाता है शय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास श के नीचे च भी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो उपसर्ग निकलेगा वो निस निकलेगा। अधिकोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अध, अधि या आ? तो अधि है भैया, हमें पता है, अधि जमा कोश, अधिकोष, तो यहाँ पर 20 का आपका डी बनेगा। आगे, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? आचार, अत्याचार बन जाएगा, ठीक है। अगर 21 की बात करें तो अत्याचार। अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का, तो अति उपसर्ग लगता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी 22वें का। अन उपसर्ग किसका घोतक है? अन किसके लिए होता है भाई? अन का मतलब होता है अभाव होना, कोई चीज निषेध होना। प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर 24वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्युन्मति में उपसर्ग है आपका, ये प्रति है, प्रति जमा अनुमति, तो ये प्रत्युन्मति है। किस उपसर्ग में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छा, किस क्रम में नहीं हुआ है? ठीक है भाई, लावजह नहीं हो सकता, ठीक है, लावजह। लावारिस ये उपसर्ग में प्रयोग हुआ है, लापरवाह हुआ है और ला इलाज हुआ है, लेकिन यहाँ पर लावजह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। बदबू में कौन सा उपसर्ग लगता है भैया? तो बदबू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बद लगता है और बू मूल शब्द हो जाएगा। बू आना मतलब किसी चीज़ की सुगंध या महक होना। नेक्स्ट है प्रख्यात। प्रख्यात का आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रख्यात में उपसर्ग है आपका प्र जमा ख्यात। चिरायु शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग बताइए, चिरायु में आपका आ जाएगा ची यू चिर आयु, तो चिर जमा आयु, मूल शब्द निकाल लीजिएगा। निम्न में से उपसर्ग रहित कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता या निर्बल, तो क्या आएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कुलीन, ये उपसर्ग नहीं है, इसमें कु जमा लीन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर कुलीन आएगा। 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 49 की अगर बात करें तो उन जमा चाश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा 30वें क्वेश्चन का। अध्यादेश, अध्यादेश में आप सभी को पता है अधि जमा आदेश, तो वो बन जाएगा अध्यादेश और ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में उपसर्ग है ही नहीं? आचार, विचार, आचार या प्रचार, तो आप सभी को ये पता होगा आचार क्या है, आचार में कोई उपसर्ग नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ अव्यवस्था, अव्यवस्था, अपव्यवस्था या प्रिव्यवस्था, तो आप बता सकते हैं भाई अव्यवस्था लगाने से उसका अर्थ जो है वो विपरीत हो जाता है, एक होती है व्यवस्था, एक होती है अव्यवस्था। बेईमान शब्द में बे क्या है? बेईमान शब्द में बे की अगर बात करें तो 34वें नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, ये बेईमान शब्द में बे है उपसर्ग, ठीक है, बे उपसर्ग और ईमान जो है वो मूल शब्द। प्रत्यापन, प्रति जमा अर्पण, ये बनेगा अगर आपका यहाँ पे बात करें कि भाई कौन सा विच्छेद सही रहेगा, तो प्रति जमा अर्पण ये बन जाएगा प्रत्यार्पण। स्वाभिमान, यण संधि तो यहीं से हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग बताइएगा। स्वाभिमान शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है स्व, ठीक है, 36 का ऑप्शन है। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश, तो उपसर्ग नहीं है भाई सुरेश में, सुरेश एक पूरा वर्ड है। सु जमा योग, अति जमा अधिक, वि जमा देश, तो सु जमा रेश नहीं है, तो सुरेश नहीं, ऑप्शन डी। 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप,
यहाँ पर निम्न शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? तो हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि हम पढ़ के भी आए हैं, बेइजमा ईमान, बेईमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सम उपसर्ग से क्या बना है? देखो, सम जमा योग, संयोग, स्वयं सेवक, संतान, सुकर्म। तो यहाँ पर जो 39वां नंबर क्वेश्चन है वो है आपका संयोग, सम जमा योग संयोग। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं? कुरूप, कुकर्म, कुशल या कुचाल? जल्दी से देखिए, यहाँ पर जो है कुशल एक शब्द है पूरा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? एक से ज़्यादा उपसर्ग उसमें लगे हुए हैं तो ये बनेगा अपना अति जमा आचार। ठीक है, एक से ज़्यादा, जैसे एक फिर आपका ती भी है तो अति, तो एक से ज़्यादा लगे हैं। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है बता दीजिए? तो उत्कर्ष में आपका जो उपसर्ग लगा है उ, उन, उत या उद, तो बताइए यहाँ पर होगा उद जमा कृष, ये द जो है वो ता में बदल जाएगा। ठीक है, आधा ता में। नेक्स्ट है अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी आएगा 42 का। 43 अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर अप्रत्याशित पूछा है तो एक सेकंड, 43 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो आपका मूल शब्द आएगा, एक सेकंड, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशित, इसको रहने दो, अप्रत्याशित। वैसे इसका ये हो सकता है आशा होना, मूल शब्द वैसे ये पूरा तो नहीं निकलना चाहिए, चलो इसको रहने दो। वैसे देख लेंगे, एक बार गूगल कर लेना अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? सुजमागत स्वागत होता है, हमें पता है, तो यहाँ पर जो लगा है वो लगा है भाई ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? हम शक्ल, सरताज, लापता या 49? तो 49 जो है वो विदेशी भाषा का है। उद्योग में कौन सा होता है? उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? 46 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उद्योग में आपका लगा है उत जमा योग, तो उद्योग। ठीक है, त जो है त थ द ध, ठीक है, अपने ही वर्ण के चौथे में बदल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। कि शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपसर्ग का प्रयोग, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम या अनुगमन। तो अगर हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पर आएगा अनुगमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी या बदस्तूर। तो यहाँ पर 48 में जो है वो बदस्तूर, कोई बद उपसर्ग नहीं लगा है इसमें, स्तूर कोई वो नहीं बनेगा, तो यहाँ बदकिस्मत हो सकता है, बदनाम हो सकता है, बदहजमी हो सकता है। कि शब्द में उपसर्ग का ही प्रयोग नहीं हुआ है? नीरज, नीरस, नीरव या फिर निरंद्र। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये है आपका नीरज। नीरज एक पूरा शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो बता दीजिए, सम जमा हार, तो ये हो जाएगा संहार, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग की अगर हम बात करें, अन्वेषण में अनुजमायशन, तो यहाँ पर अगर अनुजमादित, अनुजमा अन्याय, और यहाँ पर अनुवर्ण में कोई उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं लगा है। निनिर्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निनिर्मेष शब्द की बात करें तो निर जमा आपका निमेष, ये बन जाएगा निर्निमेष। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आकर्षण की अगर हम बात करें, आक, अक, आकश या आ, तो आ जमा आकर्षण, ये आपका आकर्षण होता है। 53 का आपका डी आएगा। अभी उपसर्ग किस में लगा है? जैसे अपवाद, विपरीत, नीचा, बुराहीन, सामने, पास, विशेष या पीछे, समान। तो ध्यान रखिएगा, जो अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग 54 में, तो ये बी, सामने होना, पास होना या विशेष होना। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई वर्ड बना दूं कि अभिलाषा, ठीक है, और मैं बना दूं अविनाश, अभी हो जाएगा, तो अभी से अगर आप किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो सामने, पास और विशेष। किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है? अध की बात नहीं आई है, तो यहाँ पर जो अध पका है, अध मरा है, अध जला है, अधर्म में अध
उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अधि जमा आतम, अभी जमा उदय, अधि जमा क्षण या अधिजमित का? तो अभी जमा उदय, इसमें आपका अद उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उलट जाता है? प्राजय, ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो डी होगा। किस कर्म में अ उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अनैतिक, अनिद्रा या अनिर्वाच्य? तो यहाँ पर अनन्य कोई उपसर्ग नहीं लगा है अनन्य में। संस्कार, सम जमाकार, ये संस्कार होता है, ऑप्शन नंबर सी। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपको पता है अनुजमायेषण अन्वेषण होता है, और ये जाती है हमारी गुण संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में 2 मात्रा हो जाती हैं और गुण संधि में आपकी सिंगल मात्रा हो रहती है। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और कल हम करेंगे प्रत्यय, जिसका आपको इंतज़ार भी होगा। उपसर्ग हमने कर लिए हैं, तो प्रत्यय भी हम जल्दी से निपटा देंगे। जितने भी लेवल होंगे उसके बाद सुपर 60 में आपको अलग से दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।